शिव पार्वती महामिलन की मुद्रा में एक दूसरे के समीप हैं और तभी देवगण की पुकार उनके महामिलन में बाधक होती है। ब्रह्मा के आदेश से अग्नि कपोत बनकर कैलाश भवन में प्रविष्ट होते हैं। विघ्न के कारण क्रोधित होकर पार्वती देवताओं को श्राप देती है तथा शिव का तेज कपोत में समाकर उसे पीड़ित करता है। वो गंगा में शिव तेज छोड़ता है जिसे 6 कृतिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, किंतु पंचाक्षरी मंत्र के जाप से वे मुक्त होती हैं। बस मेरे लाल, बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे देखो तो इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ, क्यों? शिशु भी अपना रुदन रोककर ये देख और ये सोच रहा है कि ये मेरी कैसी माताएं हैं जो मेरे समीप आने के लिए अपने आप में भेदभाव करके एक दूसरे से दूर जा रही हैं। विचार करो देवियों, विचार करो। नारायण नारायण। मेरा लाल, नहीं नहीं नहीं। आज से हम सब मिलकर इस शिशु का पालन पोषण करेंगे। नक्षत्र लोक ले जाकर। हाँ देव ऋषि, हमारा वास्तव वही है। नारायण नारायण। इसे मैं चुप कराती हूँ। मुझसे चुप नहीं हुआ, तुझसे क्या होगा? तू क्या ज्यादा चतुर है चुप कराने में? ओफो, तुम्हारी विवाद करने से वो चुप नहीं होगा और अधिक रोएगा। लाओ मुझे दो। सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। बच बच। 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। छह बच्चे नहीं तो क्या, 6 मुख तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे हाथी। थम थम थम। मुझे मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ, बैठ जाना मयूर की सवारी पर। तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा? तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ, बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ, अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में।
हो गया सजाना? हाँ हाँ हो गया। हमें लगता है ना दूल्हा राजा। हाँ हाँ लगते हो दूल्हे राजा, पर दुल्हन रानी कहाँ है? रानी अथवा रानिया। क्या? क्या? मेरी 6 माताएं हैं, मेरे 6 मुख हैं, फिर दुल्हन रानियां भी तो 6 चाहिए। नहीं कार्तिकेय, दुल्हन रानी तो एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। अरे अरे उदास क्यों होती हो? 6 माता के आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी जिसको एक भी पुत्र नहीं। प्रणाम माता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहो नंदी, तुम्हारे चेहरे लटके हुए क्यों हैं? सब कुशल तो है? आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझसे माता पार्वती की उदासी देखी नहीं जाती। आप कुछ उपाय करें भगवान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ, ये आपकी कैसी लीला है? एक और तो आप कह इस समय हमारी लीला की चर्चा ना करो नारद, अन्य कोई चर्चा करो। और हाँ नंदी, तुम पार्वती के पास जाओ, हम भी वहां आते हैं ये जानने कि वे उदास क्यों हैं। भोलेनाथ, नंदी तो गए, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे चुप क्यों किया? तुम शिवपुत्र की चर्चा करने वाले थे, पर हम नहीं चाहते कि इस समय पार्वती को इस विषय में कुछ पता चले। अभी वो समय नहीं आया है। समय आने पर हम स्वयं पार्वती को सारी स्थिति से परिचित कर देंगे। आपकी लीला आप ही जाने। हर हर महादेव। नारायण नारायण। शिव पत्नी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल है, और उधर शिव पुत्र नक्षत्रलोक में न जाने क्या कर रहे होंगे। और हाँ, शोणितपुर में तारकासुर क्या कर रहे हैं ये देखना भी अत्यंत आवश्यक है नारद। चलो नारद, शोणितपुर। दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। शोणितपुर के अधिपति महाबली तारकासुर की जय। ऐसे नहीं, बोलो असुर सम्राट त्रिलोक विजयी तारकासुर की। अरे बोलो बोलो। कार्तिकेय की जय बोलकर क्यों हमारा अपमान करने पर तुले हुए हो? स्वर्ग से पतित होने के पश्चात जय योग कहाँ रहा तुम्हारा महाबली तारकासुर? महाबली, आप और हम स्वर्ग से पतित हुए हैं, अपने लक्ष्य से पतित नहीं हुए। हम उन कायर देवताओं को पराजित कर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। नारायण नारायण। तो यहाँ स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने की योजना बन रही है। हाँ नारद जी, अब यही एकमात्र उपाय है जो हमारे महाराज को संतुष्ट कर सकता है। सावधान प्रलंबासुर, सावधान। परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर यदि आपने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की कुचेष्टा की, तो ये स्मरण रहे कि आपका अंत समय से पूर्व ही निश्चित हो जाएगा। सुना आपने मेरे वीरों? ये चोटी वाला नारद जो देवताओं का गुप्तचर, दूत और न जाने क्या क्या है, हमें नष्ट करने की कामना कर रहा है। क्यों न ऐसे दुष्ट को हम ही नष्ट कर दें। मेघासुर, प्रलंबासुर, इसकी चोटी पकड़कर इसके सिर को धड़ से अलग कर दो। नारायण नारायण। मेघासुर, नारद की चोटी में विद्युत तरंग है, हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा। नारायण नारायण।
दुष्टों को नारद तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक जन्म लेकर पुण्य संचित करना होगा। नारायण नारायण। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे नारद। छोड़ोगे तो तब न जब मुझे पकड़ोगे दुष्ट, और वो तुमसे संभव नहीं। विधाता ने इस जगत में अनेक विषैले कीड़े मकोड़े बनाए, उसी समय तुम जैसे मानव आकृति वाले दुष्ट जीव भी उत्पन्न कर दिए। नारद, नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज तलवार वहां है। आपका भाग्य तो कुंठित है ही दैत्यराज, और यदि आप इसी प्रकार चिल्लाते रहे तो कंठ भी कुंठित हो जाएगा। नारायण नारायण। आपका अंत समय समीप आ गया है दैत्यराज। आपका काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। ये वही शिवपुत्र है जिसके हाथों मरने का वरदान आपने स्वयं ब्रह्मा जी से मांगा था। नारायण नारायण। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारद क्या बोल कर गया है? ये शिवपुत्र जन्म ले चुका है? असत्य बोलता है नारद। नहीं, नारद कटु बोलता है, अधिक बोलता है, कभी कभी ना बोलने वाले शब्द भी बोलता है, परंतु असत्य कभी नहीं बोलता। फिर भी प्रमाण की आवश्यकता है। मेघासुर, प्रलंबासुर, आज्ञा करे महाबली। कैलाश जाकर गुप्त रूप से पता लगाओ कि शिव पुत्र ने कब जन्म लिया है और वो किस स्थिति में है। यदि सामने पड़ जाए तो तुरंत उसे वहीं समाप्त कर दो। महाबली की आज्ञा का पालन होगा। अब हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, शिव पुत्र का विनाश। प्रलंबासुर, वो देखो, वो रहा कैलाश। हाँ, चलो चलते हैं, परंतु सावधान, हमें कोई देख ना ले। कहाँ है शिवपुत्र? अपनी माँ पार्वती के पास होगा, पर वो भी तो दिखाई नहीं देती। कहाँ होगी? चलो उसे ढूंढते हैं, वेश बदलकर। शिव का तेज बिंदु मुझे मिल गया होता, आज मेरी गोद में एक पुत्र खेलता होता। बिना पुत्र माँ का क्या जीवन है। क्या हुआ देवी? श्रीमुख कुम्हलाया हुआ क्यों है? कुछ बताओ तो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? जगत में हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो माता का सम्मान प्राप्त करे, किंतु देवताओं की दुष्टता के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं है, और भोलेनाथ को चिंता ही नहीं है। चिंता न सही, ज्ञान तो है। वे सर्वज्ञ है, क्या तुम्हारे मन की बात नहीं जानते होंगे? वो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके माँ का सम्मान और गौरव प्रदान करेंगे। शिव पुत्र तो नहीं, शिव ध्यान में लीन अवश्य दिखाई दे रहे हैं। लगता है स्वामी के भय से शिव पुत्र को कहीं छिपा दिया है। कैलाश के अतिरिक्त अन्य कहां छिपाएंगे? हम शिवगण के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। आओ।
ये अघोरी कौन है? कहां से आए हैं? ओम नमः शिवाय। ये तो तारकासुर के राक्षस हैं। गुप्तचर बनकर भेद जानने आए हैं। मारो इनको, मारो। चलो। मेघासुर, यदि हम आज भागने में सफल न होते तो निश्चित ही शिवगुणों के हाथों मारे जाते। तुम सत्य कह रहे हो प्रलंबासुर। नारायण नारायण नारायण। वो देखो नारद। इसलिए स्वामी को शिवपुत्र होने की असत्य सूचना दी थी। उसी सूचना के आधार पर हम वहां गए थे और शिवपुत्र के हाथों पीटे गए। चलो उसे पकड़ते हैं। चलो। इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नारद। इन दुर्बुद्धि असुरों को यदि ये भ्रम रहा कि शिवपुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है तो ये निर्भय होकर अधिक उद्दंड हो जाएंगे। इन्हें भयभीत करके इनकी उद्दंडता और मनोबल को तोड़ना होगा नारद। सोच क्या रहे हो नारद? नारायण नारायण। बताओ, तुमने असत्य क्यों बोला था? असत्य? नारायण नारायण। यदि तुमने सत्य कहा होता तो कैलाश पर कहीं न कहीं तो हमें शिवपुत्र अवश्य दिखाई देता। यही तो दुविधा है। कहाँ है दुविधा? यहीं पर है दुविधा, जहां तुम्हारी बुद्धि ठहरी हुई है। अरे बुद्धि के शत्रुओं, यदि तुम्हें भगवान शिव की लीलाएं समझ में आती तो तुम ये मार क्यों खाते? स्पष्ट कहो नारद, जो कहना है। तुम दोनों भी स्पष्ट सुनो और करो जो करना है। भगवान शिव की लीला को समझो। शिव पुत्र कैलाश में है ही नहीं। तो कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण। नक्षत्र लोक में, कृतिकाओं के पास, जहां तुम और तुम्हारी अशुभ छाया पहुंच ही नहीं सकती, वहां पर है। नारायण नारायण। तो हमें नक्षत्र लोक ही जाना होगा। हाँ, शिवपुत्र को समाप्त करके ही हम स्वामी को अपना मुख दिखा सकेंगे। तो चलो चलो। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। कार्तिकेय, यहाँ कहाँ हो? लगता है यही शिवपुत्र है। हाँ, हे देवियों, इस शिवपुत्र को हमें सौंप दो। हम इसे महाबली तारकासुर के पास शोणितपुर ले जाएंगे। नहीं, हम इसे नहीं देंगे। ये हमारी सुरक्षा में है। मैं कहता हूँ सीधी तरह से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बलपूर्वक हटा देंगे। ठहरो, सावधान। मेरे होते हुए यदि मेरी माताओं को हाथ लगाया तो माताएं, आप सब दूर खड़ी रहकर देखिए कि मैं इन दोनों को कैसे आग में चोली का खेल खिलाता हूँ। हम खेल खेलने नहीं, तुझे मारने आए हैं। तू हमारे स्वामी
महाबली तारकासुर को समाप्त करेगा, उससे पहले हम तुझे समाप्त कर देंगे। तो कर दो समाप्त। आ जाओ, आ जाओ। भेज दिया शोणितपुर में। हमारे पुत्र कार्तिकेय की जय हो। ये अवश्य तारकासुर का वध करेगा। माताएं, आप सबका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। रक्षा करे महाबली, रक्षा करे महाबली, रक्षा करे। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, मेघासुर मारा गया महाबली। कैसे मारा गया? किसने मारा उसे? महाबली, शिवपुत्र की खोज में मैं और मेघासुर कैलाश गए, वहां वो नहीं मिला। वहां शिवगण ने हम दोनों को बहुत पीटा। वहां से भागे तो पुनः आकाश मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने हमें बताया कि शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। वहां गए तो हमने शिवपुत्र को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अरे पर क्या? आगे बोलो। उस छोटे से बालक ने मुझे और मेघासुर को अपनी लातों के प्रहार से हवा में उछाल दिया और मेघासुर लुढ़कता हुआ पर्वत शिखर से टकराकर खाई में जा गिरा और उसका प्राणांत हो गया। और मैं जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर यहाँ आया हूँ। हम स्वयं जाएंगे नक्षत्र लोक शिवपुत्र का वध करने। शिवपुत्र के वध करने की कल्पना केवल अविवेकी और अदूरदर्शी ही कर सकता है। उधर अज्ञानी और विलासी इंद्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध निश्चित मानकर पुनः संगीत व नृत्य में निमग्न हो गया। देवर्षि, देवर्षि। नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। यदि आप इसी प्रकार नृत्य और गान में मग्न रहे
तो ये स्मरण रहे कि हाथ में आया हुआ ये इंद्रासन पुनः हाथ से निकल जाएगा। देवर्षि, देवराज, संकट सर पर पांव रखकर खड़ा हो और हम भोग विलास में डूबे रहे तो हमसे अधिक अविवेकी और अदूरदर्शी और कौन हो सकता है? देवराज, क्या आपने यह सोच लिया है कि हाथ से स्वर्ग जाने के बाद तारकासुर मौन बैठा रहेगा, हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? देवर्षि, अब तारकासुर में इतना साहस शेष नहीं है कि वो स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। तो आप इस भ्रम में निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में खोए हुए हैं देवराज, परंतु भ्रम में पड़कर आप इस सत्य को भूल रहे हैं कि तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवित है। आश्चर्य होता है मुझे आप सभी के इस अद्भुत आचरण पर। विलास में डूबे रहने और भयभीत होने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्या करें देवर्षि? स्मरण करें शिवपुत्र को। क्या शिवपुत्र को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते आप? हाँ हाँ, शिवपुत्र। कैसे हैं वो? नाम क्या है उनका देवर्षि? कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय? अभी तो नीरे बालक ही होंगे। माता पार्वती की भांति सुंदर और पिता शिव की भांति ओजस्वी और तेजस्वी अवश्य होंगे। ऐसा ही है, वे शक्ति और शिव के अंश हैं, इसीलिए संपूर्ण है। इस समय वे नक्षत्र लोक में 6 कृतिकाओं की छत्र छाया में पल रहे हैं। नक्षत्र लोक में? क्यों? वहां क्यों? उन्हें तो कैलाश पर होना चाहिए। देवराज, यदि आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर देख लें नक्षत्र लोक में। नारायण नारायण। स्वामी, आपको देवर्षि की बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही विश्वास भी तो नहीं होता देवी। भला शिवपुत्र नक्षत्र लोक में क्यों? इस सत्य से साक्षात्कार करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। देवराज इंद्र सत्य का साक्षात करने के निमित्त नक्षत्र लोक में पहुंचे। इससे पूर्व ही दैत्यराज तारकासुर आकाश मार्ग से वहां के लिए चल पड़ा। कैलाश में समाधिस्थ भगवान शिव तारकासुर के आशय को ताड़ गए और उन्होंने संकेत द्वारा पुत्र कार्तिकेय के मन में निश्चिंतता के भाव जागृत कर दिए।